Good morning everyone, welcome back to हम होंगे कामयाब। टुडे माय टॉपिक इज महावीर जैन। महावीर जैन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं और इनकी जीवनी के बारे में चलिए देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनके संस्थापक से। जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर पूछ लिया जाता है। 23वें तीर्थकर, तीर्थकर का तात्पर्य ये हुआ कि वो दुखे और सुखों से परे हुए, यानी कि तीर्थकर कहलाता है। तो 23वें कौन थे? तो पारसनाथ थे। कौन से थे? पारसनाथ है, ठीक है, पारसनाथ 23वें तीर्थकर। इन्होंने चतुरायन धर्म में दिए थे। चतुरायन धर्म में क्या क्या दिए थे वो सारी चीज़ें हम इधर देख लेते हैं, क्योंकि महावीर जो स्वामी थे वो पंचायन धर्म में दिए थे, तो इन्हीं से 4 चीज़ें लिए हुए थे, तो हम आगे में देख लेते हैं। अब देखते हैं 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। यस, कौन से थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये बिहार के वासी थे। एक छोटा सा बिहार का मैप ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इनका। यहाँ हो गया वैशाली, ठीक है, ये हो गया वैशाली। वैशाली में कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। डेट पूछेगा तो क्या आप लिखेंगे? तो 540 BC यानी कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम स्थान पे इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ? तो यही वाला यहाँ पे क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा जगह? वैशाली। जगह का नाम हो जाता है कुंडग्राम और डेट अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा? 540 BC। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। मैप में हमने दिखा है कि यहाँ पे वैशाली क्या होता है, पड़ता है। तो ऐसे आपके माइंड में क्या रहेगा? क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ पे इनका हुआ था। मैप वाइज से हमें जल्दी याद रहता है। चलिए इनके माता का नाम लिख लेते हैं। माता का क्या? त्रिशूला नाम था, त्रिशूला। महावीर जी का माता का नाम क्या था? त्रिशूला। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये नाम सुना हुआ आपको लग रहा होगा। सिद्धार्थ हमने देखे थे जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ था। लेकिन एक्चुअली में महावीर स्वामी और बुद्धा से बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या हो जाती हैं, सेम टू सेम मैच करती है। बहुत सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंस है। तो हम एक पे एक अलग से इसका वीडियो बना के लाएंगे कि कौन सा ऐसे पॉइंट्स है जो कि बिल्कुल सेम है, कौन सा ऐसा है कि डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, पत्नी का नाम इनका क्या था? यशोदा। और यशोदा किसका नाम था पत्नी का? तो ये महात्मा बुद्ध का था। इनका याद रखेंगे, यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था क्या? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। इनके पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। दामाद था। इनके बेटी जब बड़ी हुई, दामाद क्या हुआ? शादी हुआ। तो शादी के बाद इनका दामाद का नाम क्या हो जाएगा? जमाली। यानी कि महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने सारे हो जाएंगे प्रश्न वो सारे इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थकर कौन से थे? तो पारसनाथ। उन्होंने चतुरायन धर्म दिए थे। और 24वें तीर्थकर कौन से? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 540 BC में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता के त्रिशूला। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम इनका यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली, ठीक है। अब ये कौन से कुल से बिलोंग करते थे? महावीर स्वामी किस कुल से बिलोंग करते थे? तो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। कौन से कुल से? क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। किस भाषा में? ये प्राकृत भाषा। इसको चीज़ों को आगे देखते हैं, एक छोटा सा स्टोरी ले लेते हैं। जब बार बार ये महात्मा बुद्ध आ जा रहा है। महावीर स्वामी जो थे, आप अगर महात्मा बुद्ध गलती से हो जाएगा समझ लीजिएगा महावीर स्वामी, क्योंकि टॉपिक है किस चीज़ का? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो थे वो जब 30 वर्ष की व्यवस्था में आए तो उन्होंने इनके मन में ज्ञान अर्जित करने की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए। 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। और 12 साल के पश्चात यानी कि 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए थे? तो गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की उम्र में। और कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? तो 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे? लोगों को उपदेश देंगे। जब हमें चीज़ें पता हो जाती है तो क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं। ऐसा नेचर है हमारा, जो चीज़ें हमें पता होती है लोगों को एडवाइस देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो महावीर जी का ज्ञान के अर्जित कर लिए थे, अब क्या देंगे? उपदेश देंगे। तो उपदेश में हम आगे देखते हैं कि पंचायन धर्म में क्या क्या चीज़ें बताएं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो प्राकृत, सबसे ज़्यादा तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। अगर पूछेगा कि महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में सबसे पहले कौन सी भाषा के उपदेश दिया गया था, तो संस्कृत भाषा लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा उस टाइम काफ़ी प्रचलित थी भारतवर्ष में। तो उस टाइम क्या था, तो संस्कृत भाषा ज़्यादा थी, तो लोग इसमें ज़्यादातर क्या हो रहे थे, इसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि संस्कृत भाषा जो होता है आज के लिए भी और उस ज़माने में भी क्या होता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो महावीर जब स्वामी आए तो क्या कि संस्कृत भाषा से लेकर उसको प्राकृत भाषा मिला। प्राकृत भाषा भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एज इज कंपेयर टू द संस्कृत लैंग्वेज उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा उसी के कंपेरिजन्स में। गृह त्याग इन्होंने हमने देख लिया कि 30 वर्ष की उम्र में किए। अब मृत्यु इनका, तो मृत्यु लिखे हैं, तो चलिए इसको डन कर लेते हैं। 460 एस BC में इनकी मृत्यु हो गई है। और कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ये सारी चीज़ों को बाद में देख लेते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? इस चीज़ों को थोड़े से सेकंड के लिए हाइड करके रखना है, मृत्यु अभी, ठीक है, क्योंकि इसको लास्ट में आप ऐड कर लीजिएगा। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ पे हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में? जाम्बिक ग्राम में। वृक्ष कौन सा था? तो शाल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष था। और कौन सी नदी थी? तो ऋजुपालिका। यस, ऋजुपालिका वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कितने वर्ष के उम्र में, कितने वर्ष पश्चात हुआ? तो 12 वर्ष के पश्चात हुआ। कौन से ग्राम में? तो जाम्बिक ग्राम। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी। ठीक है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, अब अर्जित कर लिया। अब क्या कर लेंगे? अब उपदेश देंगे। तो चलिए इसको देख लेते। तो महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए थे। कौन? महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए थे। तो पंचायन में क्या क्या था? तो इन्होंने बताया, चलिए इसमें एक छोटा सा स्टोरी ले लेते हैं ताकि याद हो जाए हमें। मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का बंदा है और हमारे इंडिया में आ जाता है, उसके मन में लालच है, यानी कि धन संग्रह करने के लिए। तो महावीर स्वामी बोलते हैं कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? धन संग्रह। तो उस पाकिस्तानी बंदे के मन में क्या रहता है? धन संग्रह करने की लालच होती है। तो धन संग्रह करेगा तो क्या करेगा? उसके लिए उसे चोरी करना पड़ेगा। तो वो चोरी करने के लिए आता है। महावीर स्वामी क्या बोलते हैं? चोरी नहीं करना। फिर उसके जब मन में चोरी करेगा तो वो क्या करेगा? पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा जाएगा तो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा, यानी कि कोई किसी भी तरह का एक्सक्यूजेस करेगा कि मैं ये काम से आया था वगैरह वगैरह। तो एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना करेगा, झूठ बोलेगा। तो महावीर स्वामी भी क्या बोलते हैं? झूठ नहीं बोलना। चौथे में वो क्या करेगा? जब पकड़ा जाएगा तो मारपीट होगी, यानी कि हिंसा होगा। महावीर स्वामी क्या कहते हैं? हिंसा नहीं करना। ठीक है, ये चारों डन हुआ। चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला देख लेंगे कि धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ये 4 ही बातें। और 5वीं देख लेते हैं कि यानी कि ब्रह्मचर्य रहना। तो धन संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, यानी कि धन संग्रह करने की मन में लालसा ना होता और भारत में आता तो क्या करेगा? अब चोरी करेगा। तो क्या बोलते हैं महावीर जी? चोरी ना करना, चोरी ना करना। इसके बाद क्या बोलते हैं? झूठ नहीं बोलना। क्या बोलते हैं? झूठ नहीं बोलना। और 4th में क्या बोल रहे हैं? कि हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। और 5वीं में जो बोले हैं यानी कि ब्रह्मचर्य रहना, यानी कि बिना शादी के रहना। आपको क्या लगता है इतना सिंपली BBSC या किसी भी बिहारी शाही में किसी भी तरह का इतना सिंपली लैंग्वेज देगा?
लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ ही में नहीं आता लिखा क्या है। तो वैसे ही इसका भी छोटा सा है, यानी धन संग्रह का शुद्ध हिंदी अगर लिखते हैं तो अपरिग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिग्रह। एग्जाम से में पूछेगा तो यही देगा, अपरिग्रह। धन संग्रह को अपरिग्रह। और चोरी ना करना का क्या हो जाएगा? अस्तेय। क्या हो जाएगा? अस्तेय। इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया। झूठ नहीं बोलना यानी कि अपोजिट का क्या होगा? सच बोलना। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना मतलब क्या? सच ही बोलेंगे ना, झूठ नहीं बोलेंगे तो। हिंसा नहीं करना मतलब हिंसात्मक रहना। हिंसात्मक यानी कि अहिंसा तो लिख सकते हैं ना, हिंसा लिख सकते हैं गांधी जी की तरह, बापू की तरह। और ब्रह्मचर्य रहना का मतलब क्या हुआ? शादी नहीं करना, शादी ना करना, शादी ना करना। ये ब्रैकेट्स में याद रखने के लिए, ठीक है। आपको 5 डन हुआ। 4 इसमें से जो देखेंगे यहाँ तक जो 4 है, इन्होंने सेम बातें ये भी बोले थे। पारसनाथ भी सेम ही बोले थे कि धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और हिंसा नहीं करना। और एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे, ब्रह्मचर्य रहना। आपको क्या लगता है? ब्रह्मचर्य रहना यानी शादी विवाह नहीं करना। तो इसमें कितने सारे युवा जो होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसे ही हट जाएंगे। और इन्होंने बताया हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करने का इनका तात्पर्य है, यानी कि जैन धर्म वाले लोगों का तात्पर्य ये है कि हिंसा नहीं करना। अब किसान जो है वो खेती करता है, तो खेती की फसल उगाता है तो कटाई करता है ना, तो वो काट रहा है ना, तो इनके हिसाब से वो फसल को नहीं काट सकता। काटना यानी कि फसल भी एक जीव है और जीव को नहीं काटना है, क्योंकि महावीर जैन के अकॉर्डिंग तो यही बोला जाता है कि आपको हिंसा नहीं करना है। तो अब क्या किसान इसमें जाएंगे? क्या ये धर्म को ज्वाइन करेंगे? इसको क्या अडॉप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, इसमें नहीं जाएंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी कम चलेगा। क्या होगा? जैन धर्म क्या होगा? काफ़ी कम इस तरह से लोगों के मन में ये रहा कि हिंसा नहीं करना, तो किसान तो ऐसे ही नहीं इसमें आएंगे। और युवावस्था नहीं आएगी कि ब्रह्मचर्य रहने का कौन? इससे अच्छा है कि उस धर्म को ना अपना। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया था। और इसके एक और भी रीज़न थे कि जो महावीर स्वामी जो थे, इनके आने जाने से हालांकि थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने के कारण से थोड़ा जैन धर्म का विस्तार बढ़ा। तो इसीलिए महावीर जैन को वास्तविक क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। रीज़न समझ में आया कि क्यों? क्योंकि जब ये आए तो काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किए, बाकी सारे ने किए, लेकिन ये भारतवर्ष में ही किए थे, सिर्फ भारतवर्ष में किए थे, बाहर जाके ये प्रचार प्रसार नहीं किए। इसीलिए जो जैन धर्म है वो क्या हो जाता है, विदेशों में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो उतना ज़्यादा नहीं फल पाया था। तो एक रीज़न था। जब ये 5 चीज़ें याद हुई आपको, चलिए एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना। शुद्ध हिंदी वाला देख लेते हैं, अपरिग्रह, असत्य और हिंसात्मक यानी कि अहिंसा। इसके बाद क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ये सारी चीज़ें हो गया। और सच बोलना, ये ब्रैकेट्स में भी कर लेंगे। और इस तरह से मतलब किसी भी तरीका का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया, इन्होंने जैन धर्म वाले ने ऐसा माना है कि ये भगवान को अस्तित्व ही नहीं मानते, इन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं। और इसी कारण से इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। ये भगवान जी को नहीं मानते हैं। तो ये नहीं मानते हैं, उसके बाद तो ये बोलते हैं सबसे बड़ा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो आत्मा का कारण बताए कि मोक्ष हमारा, जैसे कोई बोलता है ना कि अगर हमारे साथ सडनली कुछ बुरा हो जाता है, अच्छा या बुरा, तो कोई बोलता है ना, बुजुर्ग बोलते हैं ऐसे कि ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म का फल है जो कि तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हुआ। तो ये जो हम लाइन बोलते हैं ना, पिछले जन्म का कर्म, तो ये कहाँ से हम लाइन लेते हैं? तो जैन धर्म से लाइन लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म में ही ऐसा लिखा गया है कि ये हमारा पिछले कर्म का क्या हो जाएगा, पाप है या जो भी है पुण्य है, तो वो वहाँ से लिखा है। तो महात्मा जी ने बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो त्रिरत्न जो है उसके रास्ते पे आपको चलना होगा। तो 3 रत्न में क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी ने फिर क्या दिए थे? तो महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए। कौन कौन से 3 रत्न दिए थे महावीर स्वामी ने? ये सारी हेडिंग है, इसको आप देख लीजिएगा। महावीर स्वामी ने कौन कौन से 3 रत्न दिए थे? तो पहला हो जाएगा सम्यक ज्ञान, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरे में बताया इन्होंने कि
सम्यक विश्वास, विश्वास आपको अपने आप के ऊपर रहना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो खुद के ऊपर विश्वास रखना। उसके बाद सम्यक आचरण, सम्यक आचरण यानी कि आपका चरित्र, आचरण, आचरण में क्या हो जाएगा, ज्ञान यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और सम्यक आचरण यानी कि आपका आचरण किस तरह से बन रहा है, क्या कर्म कर रहे हैं, यही आपका आचरण ही डिसाइड करता है कि आप क्या बनते हैं आगे बड़े होके। और मोक्ष की प्राप्ति आपको उसी के ऊपर निर्भर करता है ना, यानी कि हम शुरू से लेकर अभी तक जो भी किए रहते हैं वो क्या होता है, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। तो ये इनका मानना होता है और ये सही भी होता है कि हम जो किए रहते हैं अपने ज़िंदगी में वो क्या होता है, हमारे हिसाब उसका होता है, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। तो उसके अनुसार से ही हमें क्या मिलता है, वैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई बोलता है नरक चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही कोई जज करता है ना। तो महावीर स्वामी भी यही बोलते हैं कि आपको 3 चीज़ें, इसके थ्रू आप जाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जी। और इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति यानी कि आत्मा को सताना बोलते थे, क्योंकि आत्मा को जितना सताएंगे ताकि वो अगली बार जब जन्म लेगा या फिर सोचेगा ही नहीं कि हम दूसरे बॉडी में जाए, इतना आत्मा को सताना है, तो वो क्या हो जाएगा, इनके हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत तरीके के इनमें लोगों के काफ़ी ज़्यादा की कॉम्प्लिकेटेड थे। आप देख सकते हैं कि किसान भी इसमें नहीं आया, जो ब्रह्मचर्य, और बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई भी होती है, इसमें अच्छाई भी रही, बुराई भी रही। आपको ये सारी चीज़ें इतना याद हुई, चलिए इसको एक बार रिपीट कर दें। महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे। और इसके बाद हमने देखे क्या 23वें तीर्थकर कौन थे, पारसनाथ, इन्होंने चतुरायन धर्म दिए। 2 चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होगा, चौथे चतुरायन धर्म कौन से दिए थे, तो वो हम लिखेंगे, यानी कि 4 चतुरायन ही हुई ना, इसको चतुरायन बोलेंगे, ठीक है। 4 दिए थे ना, कौन कौन से दिए थे, यहाँ तक दिए थे। और 5वें जब पूछेगा तो महावीर स्वामी, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के वैशाली जिले में और कुंडग्राम जगह पे हुआ था, 540 BC में हुआ था, ठीक है। माता का नाम त्रिशूला, पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम हो जाएगा प्रियदर्शनी, बेटे का नाम जमाली। और इन्हें कितने वर्ष के ये उम्र में गृह त्याग किए थे, तो 30 वर्ष। कितने वर्ष के बाद इन्हें पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पंचायन क्या दिए थे, पंचायन धर्म दिए थे, ठीक है। फिर 3 रत्न दिए इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें इसके बाद क्या होगा कि ये काफ़ी सालों तक क्या किए, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे, इसका प्रचार प्रसार किए। तो इसी दौरान क्या होता है, इनको जब ये क्या किए थे, इन्होंने पहला, अब उपदेश देंगे ना, उपदेश हमने यहाँ पे लीव किए हुए, चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए, सबसे पहला पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कहाँ पे दिए थे। छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो बिहार में, यहाँ पे दिए थे राजगीर में। राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। और अंतिम उपदेश भी दिए थे कहाँ पे, तो बिहार में ही दिए थे, जहाँ की पावापुरी पड़ता है। पावापुरी क्या हो जाएगा, अंतिम उपदेश। ये क्या था, उपदेश, यानी कि जाके जगह जगह घूमना और इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो पहला जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने कहाँ दिए थे, राजगीर। और सेकंड में यानी कि लास्ट, ये अंतिम वाला हो जाएगा, ठीक है, ये अंतिम। और यहीं पे इन्होंने पावापुरी में अंतिम उपदेश दिए और इनकी मृत्यु भी कहाँ हो जाती है, यहीं पावापुरी में हो जाती है, 468 BC में हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब इसमें हम देख लेते हैं, अब जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद कोई होना चाहिए ना, तो इनके 2 प्रिय शिष्य थे, वो हम देख लेते हैं कि प्रिय शिष्य कौन कौन से थे। इसको इरेज कर लेते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। में 2 शिष्य थे, कौन कौन से, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। अगर पूछता है कि महावीर स्वामी के कौन से 2 प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य तो कौन से हो जाएंगे, प्रिय शिष्य में थे स्थूल बाहु और भद्र बाहु, इनके प्रिय शिष्य थे। आगे चल के ये जो जैन धर्म का है 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 भागों में इनमें मतभेद आ गया,
तो इनों में क्या हो जाएगा, दोनों में मतभेद होने के कारण इन दोनों में अलगाव हो गया। तो जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में बट गया। ठीक है, ये कब बढ़ जाता है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जैसे बौद्ध संगीतियाँ हमने देखे थे ना, अलग अलग जगहों पे हुई थी उनकी मृत्यु के पश्चात। तो यहाँ पे महावीर स्वामी का मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, बौद्ध समितियाँ नहीं जैन समितियाँ यहाँ पे होगी। तो दो जैन समितियाँ रखी गई थी, एक यहाँ पे बिहार में कहाँ पे, बिहार के पाटलिपुत्र में, यस बिहार के पाटलिपुत्र में यहाँ पे रखी गई थी। तो यहाँ का अध्यक्षता यानी कि कोई एक अध्यक्षता करता है ना, तो किसने किया था, तो अस्थुल बाहु ने किया था। और यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे दूसरा यानी प्रथम जैन समितियाँ कहाँ पे हुई थी, तो बिहार के पाटलिपुत्र में अस्थुल बाहु ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पे यानी कि गुजरात के वल्लवी में हुआ था। ठीक है, गुजरात के वल्लवी में हुआ था। यहाँ का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो देवादी श्रमण कर रहा था, देवादी श्रमण। ठीक है, ये दूसरा हुआ था। यहाँ पे जैन समितियाँ लिखेंगे, यानी कि पूछेगा कि पहला जैन समिति कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अस्थुल बाहु कर रहा था। दूसरा जैन समितियाँ हुआ था गुजरात के वल्लवी में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो देवादी श्रमण। फिर उसके बाद यहाँ पे समितियाँ होने के बाद ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मतभेद आया दोनों का, यानी कि बहुत सारा वापस में मतभेद हो गया था। मतभेद होने का एक छोटा सा इसके पीछे रीजन्स है कि 12 वर्ष तक क्या हुआ था कि यहाँ पे बिहार में जब ये था जैन समितियाँ, तो काफ़ी भूचाल आया था, अकाल पड़ा था। तो अस्थुल बाहु ने कहा था भद्रबाहु को कि अब अभी यहाँ कुछ समय के लिए तुम चले जाओ। तो ये लोग कर्नाटका में आके शिफ्ट हो गए थे कुछ टाइमिंग के लिए। तो यहाँ पे आके कुछ 12 साल तक रहे थे। जब 12 साल अकाल ख़त्म हुआ तो फिर अस्थुल बाहु ने यहाँ बिहार में बुला लिया पाटलिपुत्र में। तो ये लोग यहाँ कुछ यहाँ से फिर यहाँ पे गए। तो यहाँ पे बहुत सारी 12 वर्ष में बहुत सारे चीज़ चेंज हो जाते हैं। तो ये लोग खुद को अपडेट कर लिए थे, समय के अनुसार खुद को बदले थे, और ये लोग जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल थे। तो इन लोगों ने कपड़ा पहनना सीख लिया था। जैन धर्म में ये था पहले कि कपड़े वस्त्र यानी कि कोई नहीं पहन सकता था। तो इन लोगों ने काफ़ी अपडेट खुद को किया और ये लोगों ने नहीं किया। तो इस कारण से इन दोनों के मन में क्या आ गया था, मन मुटाव हो गया था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया जाए। तो फिर क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर यानी कि यहाँ पे अस्थुल बाहु जो रहता था, अध्यक्षता कर रहा था। तो ये लोग कपड़ा पहनने लगे थे। तो इसीलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। अध्यक्षता इसकी अस्थुल बाहु कर रहे थे, अस्थुल बाहु कर रहे थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो भद्र बाहु कर रहे थे। ठीक है, भद्र बाहु। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा था, श्वेतांबर का। तो श्वेतांबर से याद रखेंगे, अस्थुल से श्वेतांबर, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अस्थुल बाहु। और ये याद रख लेंगे कि दिगंबर से भद्र बाहु। इसमें क्या कपड़े पहनना सीख गए थे। तो इसमें कैसे कपड़े पहनते थे, तो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना सीख गए थे। ये लोग नहीं अपडेट किए थे, तो ये वैसे ही थे। इसी कारण तो इन लोगों के मन में क्या हुआ था, मतभेद हुआ था। तो ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। खुद से इमेजिन के लिए, बिना वस्त्र का कोई कैसा दिखेगा। तो ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। अब इनके अकॉर्डिंग जो था, ये महिलाओं को क्या हो सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ये लोग बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष जो होता है मिल सकता है, और ये बोलते थे कि नहीं मिल सकता है। ये बोलते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। आप कॉपी पे नोट डाउन करिएगा तो थोड़ा अच्छे से राइट करिएगा। ठीक है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इन लोगों का मानना था। और ये लोग बोलते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, पहले ये फिर संलेखना विधि से आपको मरना पड़ेगा। संलेखना विधि आपको पता है, खुद को तड़पाना, बिना खाए पिए रहना, बिना पानी पिए रहना, और काफ़ी टाइम के बाद ऑटोमेटिक यानी कि संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग कर देना। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आज के डेट में तो रहता तो कोई इसमें ऐड ही नहीं होता, कोई ज्वाइन नहीं करता। तो उस टाइम भी नहीं किए लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें किए थे। तो ये लोग बोलते थे महिलाओं को तो कुछ समझते ही नहीं थे,
आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर जो वास्तव में पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो महिलाओं को इज्जत देता है, क्योंकि उसे पता है कि महिला एक लक्ष्मी भी होती हैं और उसे ये भी पता है कि वो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने घर की महिलाओं को क्या देखना चाहते हैं, लक्ष्मी के रूप में देखना चाहते हैं या दुर्गा काली के रूप में। ठीक है, तो इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और इनके अनुसार नहीं। श्वेतांबर, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो 19वें इन लोगों के तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर यानी कि मल्लीनाथ, कौन थे, मल्लीनाथ थे। तो ये बोलते थे कि ये एक पुरुष थे। ये क्या बोलते थे, सॉरी, ये बोलते थे कि ये मल्लीनाथ एक महिला थी, इसीलिए इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये लोग कहते हैं, यानी कि दिगंबर वाले, कि जो 19वें तीर्थकर थे, 19वें जो तीर्थकर थे वो क्या थे, वो पुरुष थे। यानी कि मल्लीनाथ इनके हिसाब से क्या था, पुरुष था, क्योंकि इनके हिसाब से तो महिलाओं को तो मिलता ही नहीं है मोक्ष। तो इसीलिए इसको क्या बोले, जब इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी मल्लीनाथ को, तो ये लोग बोले कि पुरुष है, क्योंकि महिला को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती। अब मरने के बाद आप थोड़ी ना देखने जा रहे हैं कि इसको मोक्ष की प्राप्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये लोग कुछ ज़्यादा ही डिसाइड कर लेते थे अपने मन से, तो इनके हिसाब से ये पुरुष थे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए। श्वेतांबर से पूछे जाते हैं कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो सफ़ेद। और इसका श्वेतांबर का कौन अध्यक्ष था, तो ये कौन थे, तो श्वेतांबर के अध्यक्ष अस्थूल बाहु। श्वेतांबर, अस्थूल और सफ़ेद तीनों मैच हो रहा है, आप इसे याद रखेंगे। और ये दिगंबर भद्र बाहु कर रहे थे, वस्त्र नहीं पहनते थे और महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता इनके अनुसार। और 19वें जो तीर्थकर थे, इनके हिसाब से पुरुष थे और इनके अनुसार से महिलाएं थी। तो ये कुछ सारी चीज़ें डन हो गई। और इसमें देखें कि जो जैन समितियाँ पहले रखी गई थी, कहाँ पे रखी गई थी, तो बिहार के पाटलिपुत्र में रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अस्थूल बाहु कर रहे थे। और दूसरी जो जैन समितियाँ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, गुजरात के वल्ली में। यहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो देवाधीश रमन कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो भी हो गए हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है आपको समझाने का।